हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं का अंग्रेजी का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले वीडियोस की अपडेट चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा लेना है ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमपी बोर्ड क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2025-26 क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश। तो आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं का इंग्लिश का पेपर हल सहित इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं टाइम दिया जाएगा 3 घंटे और टोटल पूर्णांक रहेंगे 75 अंक। तो ये पेपर आपका 75 अंक का होगा। साथ ही साथ निर्देश आप देख सकते हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। दूसरा है मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक पर आधारित क्लास 9th का इंग्लिश का त्रैमासिक पेपर। सबसे पहले दिया जाएगा सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में प्रश्न क्रमांक 1 रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिसके आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इन 5 क्वेश्चंस को आपको पैसेज में से ढूंढकर इनके उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं पैसेज स्टार्ट होता है 26 मार्च 1974 इन अ स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड सम पीपल फ्रॉम फैक्ट्री वेंट टू कट ट्रीज। इस प्रकार से ये आपको एक पैसेज दिया गया है। साथ ही साथ वीडियो को रोककर आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्न और इनके उत्तर। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, ऑन विच डेट डिड द इवेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबोव पैसेज टेक प्लेस। उत्तर आ जाएगा 26 मार्च 1974। तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डिड द इवेंट अकर। इसका उत्तर आ जाएगा चमोली। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, हु लेड द विलेज वुमन इन द इवेंट। इसका उत्तर आ जाएगा गौरा देवी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, व्हाट एक्शन डिड द विलेज वुमन टेक टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। इसका उत्तर आ जाएगा दे हग्ड द ट्रीज। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द विलेजर्स एक्शन। इसका उत्तर आएगा द वुड कटर्स वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्रीज। तो ये इसके उत्तर है। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर भी आपको एक पैसेज दिया गया है जो कि स्टार्ट होता है, इंडिया इज फेमस फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ डांस। तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से और खत्म होता है एंड ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। इस प्रकार से पैसेज है, आप वीडियो को रोककर इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके प्रश्न और साथ ही साथ इसके उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया हैव डिफरेंट डांस फॉर्म्स। इसका उत्तर आ जाएगा बिकॉज ईच स्टेट हैज इट्स ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, व्हाई डू कथकली आर्टिस्ट यूज कलरफुल मेकअप। इसका उत्तर आएगा टू शो डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड इमोशंस। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कथक इज फेमस फॉर। इसका उत्तर आएगा क्विक फुटवर्क एंड स्पिन्स। इसके बाद चौथा है, विच डांस फॉर्म इज फ्रॉम तमिलनाडु। इसका उत्तर आ जाएगा भरतनाट्यम। इसके बाद में अगला प्रश्न है, विच डांस इज परफॉर्म्ड इन पंजाब ड्यूरिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। इसका उत्तर आ जाएगा भांगड़ा। इसके बाद चलिए देखेंगे तीसरा प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट होगा। सेक्शन बी में तीसरा प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। तो आपको नीचे दिए गए पैसेज के नोट्स बनाने हैं और आपको इसे एक टाइटल देना है। तो यहाँ पर पैसेज है, फ्रेंडशिप इज अ क्लोज एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पीपल। तो आप देख सकते हैं फ्रेंडशिप पर ये आपको पैसेज दिया गया है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों सेक्शन बी में जो प्रश्न क्रमांक 3 है, इसका उत्तर आ जाएगा, टाइटल में आपको लिखना है द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप और नोट्स में आप लिख सकते हैं मीनिंग क्लोज ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। इस प्रकार से ये इसके नोट्स बनाकर आपको दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर इसका आंसर यहाँ से नोट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, यू आर मोहन सोलंकी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव ऑफ 2 days। यहाँ पर लिखा है आपका नाम मोहन सोलंकी है, आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल में पढ़ते हो। आपको अपने प्रिंसिपल को 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। और अथवा वाला प्रश्न है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम
टू योर फादर्स बर्थडे पार्टी। यहाँ पर लिखा है कि आपके पापा का जन्मदिन है, इस पार्टी में आपको अपने दोस्त को इनवाइट करने के लिए एक लेटर लिखना है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 4 का अब हम उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 4 है इसका उत्तर आ जाएगा सबसे पहले एप्लीकेशन वाला, 2 दिन की छुट्टी वाला आप उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर आई एम मोहन सोलंकी स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट, सो आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, प्लीज ग्रांट मी 2 days लीव। इस प्रकार से आप ये एप्लीकेशन यहाँ से लिख सकते हैं। साथ ही साथ प्रश्न क्रमांक 4 का जो अथवा वाला प्रश्न है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 का जो अथवा वाला प्रश्न था, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले एड्रेस लिखना है। यहाँ पर मैंने एड्रेस नहीं लिखा है, आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है। डेट में आपको यहाँ पर सिर्फ तारीख लिखना है। फिर यहाँ नीचे लिखना है डियर फ्रेंड, फ्रेंड में आपको आपके दोस्त का नाम लिखना है। फिर नीचे लिखना है आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट वी आर सेलिब्रेटिंग माई फादर्स बर्थडे। तो इस प्रकार से ये आपको एक लेटर लिखना है। चलिए इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 5। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। आपको 150 शब्द में नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक के ऊपर निबंध लिखना है, जो कि ऑप्शन है साइंस मेक्स अवर लाइफ इजियर, एन इंडियन फेस्टिवल, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड माई हॉबी। दोस्तों इसके अथवा में जो प्रश्न है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। आपको इंग्लिश के महत्व पर एक पैराग्राफ लिखना है 120 शब्द में। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आ जाएगा, सबसे पहले हमने निबंध लिखा है साइंस मेक्स अवर लाइफ इजियर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इन मेडिसिन, इन कम्युनिकेशन, इन ट्रांसपोर्ट, अदर फील्ड्स एंड कंक्लूजन। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस आंसर को यहाँ से नोट कर सकते हैं अपनी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो साथ ही साथ चलिए इसका जो अथवा वाला प्रश्न है इसे देख लेते हैं। जो अथवा वाला प्रश्न था इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पर आपको एक पैराग्राफ लिखना था, वो भी यहाँ पर आपको लिखकर बता दिया है। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका उत्तर यहाँ से आपको नोट कर लेना है। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। तो दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 6 है लास्ट You went on a picnic with your family. Look at the picture given below and write a short paragraph about how you enjoyed your picnic. तो इस प्रकार से आपको एक डायग्राम दिया जाएगा जहाँ पर आपको बताना है इस चित्र को समझकर इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। चित्र में पिकनिक के बारे में दिखाई दे रहा होगा, तो इसके बारे में आपको कुछ लाइंस लिखनी है। चलिए इसका उत्तर बता देता हूँ। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 इसका उत्तर आ जाएगा अ पिकनिक विथ माई फैमिली। आंसर में आप देख सकते हैं लास्ट संडे आई वेंट फॉर अ पिकनिक विथ माई फैमिली, वी सेट अंडर द ट्री एंड एंजॉयड टेस्टी फूड, माई ग्रैंड पेरेंट्स रिलैक्स्ड व्हाइल माई पेरेंट्स टॉक्ड हैप्पीली। इस प्रकार से आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7। दोस्तों सेक्शन सी में प्रश्न क्रमांक 7 है जहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, जिसमें से आपको कोई 5 ही हल करनी है। यहाँ पर आपको 7 दी जाएगी। तो पहला है फिल इन द ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट, उत्तर आएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा है ऑनेस्टी इज फिल इन द ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी, इसका उत्तर आएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द उत्तर आएगा। तीसरे में ही इज फिल इन द ब्लैंक इंजीनियर, उत्तर आएगा एन। इसके बाद चौथा है वी नीड फिल इन द ब्लैंक मनी, उत्तर आ जाएगा सम। पांचवा है द स्टार्स फिल इन द ब्लैंक ब्राइट एट नाइट, इसका उत्तर आ जाएगा शाइन। छठा है हेल्थ इज फिल इन द ब्लैंक देन वेल्थ, उत्तर आएगा बेटर। सातवां है शी इज स्मार्ट फिल इन द ब्लैंक हार्ड वर्किंग, उत्तर आ जाएगा एंड। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं जो कि है डूअर्स डायरेक्टेड एनी 5। नीचे दिए गए में से आपको कोई 5 ही हल करना है। तो सबसे पहला है दे स्पीक इंग्लिश, आपको इसे नेगेटिव में चेंज करना है। दूसरा है ही सॉ अ स्नेक, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तीसरा है गॉलियर इन लीव्ड आयुष, रीअरेंज दी वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको इसे ऐसे अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल वाक्य बन जाए। चौथा है वेयर आर यू गोइंग मोहन, रीराइट यूजिंग द करेक्ट पंचुएशन, यहाँ पर आपको एक सही चिन्ह लगाकर इसे सही करना है। इसके बाद अगला है द चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द पार्क, करेक्ट द सेंटेंस। अगला है इट वाज अ गुड आइडिया, इट वाज अ डेंजरस आइडिया, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट, आपको बट शब्द का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को कंबाइन करना है। अगला है यू वेंट देयर यस्टरडे, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, आपको इसे प्रश्नवाचक चिन्ह में बदलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 8 है इसका उत्तर आ जाएगा, पहले का आएगा
दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। दूसरे का आएगा ही हैड सीन अ स्नेक। तीसरे का उत्तर आएगा आयुष लिव्ड इन ग्वालियर। चौथे का आ जाएगा वेयर आर यू गोइंग मोहन। तो आपको मोहन में एम कैपिटल करना है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, तभी ये उत्तर सही होगा। इसके बाद पांचवा है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। ये इसका सही उत्तर है। वहां पर इज दिया था लेकिन आपको यहाँ पर आर लिखना है। छठा है इट वॉज अ गुड आइडिया बट इट वॉज अ डेंजरस आइडिया। इसके बाद सातवां है डिड यू गो देयर यस्टरडे। आपको इसे प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना था। तो सेक्शन डी में प्रश्न क्रमांक 9 चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है व्हाट डिड टॉमी फाइंड। इसका उत्तर आएगा एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। इसके बाद दूसरा प्रश्न है What does yellow wood mean? इसका उत्तर आएगा forest with yellow leaves। तीसरा है शहनाई is a refined version of which instrument? इसका उत्तर आएगा पुंगी। इसके बाद चौथा है Who breaks the shutter of the window? इसका उत्तर आएगा wind। इसके बाद में चलिए देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 10। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 है जिसमें ए देख सकते हैं आप दिया है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड। इसके आपको राइटर बताना है। इसका उत्तर आ जाएगा इसाक एसिमो। दूसरा प्रश्न है व्हाट वाज मार्गीज ओपिनियन अबाउट स्कूल। इसका उत्तर आएगा शी हेटेड स्कूल। तीसरा है व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर। इसका उत्तर आएगा इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 10 का बी वाला प्रश्न देखते हैं। तो बी वाला प्रश्न है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक पोयम से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसके नीचे इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। इस प्रकार से ये एक्सट्रैक्ट है। प्रश्न है व्हाट डज द पोयम मीन बाय ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा द विंड डज नॉट ओबे कमांड्स। इसके बाद दूसरा प्रश्न है व्हाट इज द पोइट एडवाइजिंग पीपल टू डू। इसका उत्तर आएगा बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड स्ट्रेंथन देमसेल्व्स। अगला है व्हाट डज मेक द हार्ट स्टीड फास्ट सजेस्ट। इसका उत्तर आएगा बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 है आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 6। यहाँ पर आपको प्रश्न 8 दिए गए जिनमें से कोई 6 हल करने हैं। यहाँ पर आपको प्रत्येक पर 2-2 अंक दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है व्हाट इज अ टेली बुक। दूसरा है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। तीसरा है हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। चौथा है हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। पांचवा है हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। छठा है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। सातवां है व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। आठवां है वेयर हैड एवलिन गोट एडमिशन टू लर्न म्यूजिक। तो आपको इनमें से कोई 6 प्रश्न हल करने हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से कोई 2 हल करने हैं। यहाँ पर भी आपको 2-2 अंक दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है व्हाट डज द विंड गॉड डू। दूसरा है व्हाई वाज द पोइट लुकिंग एट द पाथ। तीसरा है Why does the author ask the wind to come swiftly? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में लिखना है, कोई 2। ठीक है, प्रत्येक पर आपको 2-2 अंक दिए जाएंगे। पहला है What plea did the child finally make to his parents? दूसरा है Who rescued the lost child? What did he offer to buy him? तीसरा है When does the child realize that he has lost his way? तो इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14 है आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी वन। नीचे दिए गए प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको लिखना है। प्रत्येक पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है Why does Margie hate school? Why did she think she old kind of school must have been fun? दूसरा है Which traits of Evelyn's personality enabled her to overcome the challenges of deafness? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 आप देख सकते हैं आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी वन। नीचे दिए गए प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। ये भी आपको 3 अंक के लिए दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द रोड नॉट टेकन। दूसरा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम विंड। तो इन दोनों कविताओं के आपको सेंट्रल आइडिया याद करने हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 16 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट इंडिया बाय यूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला है द लिटिल बॉय वाज फिल इन द ब्लैंक व्हेन ही हियर्ड अ लाउड नॉइज इन द डार्क। इसका उत्तर आएगा
स्कैर्ड। दूसरा है पीपल बर्स्ट फिल इन द ब्लैंक ड्यूरिंग दिवाली टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल, उत्तर आएगा क्रैकर्स। तीसरा है वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर फिल इन द ब्लैंक बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, उत्तर आएगा एनवायरमेंट। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ से याद कर लेने हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं का अंग्रेजी का पेपर हल सहित बताया है, जो कि 4 सितंबर के दिन होने वाला है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।